आज हम फुकेत से सिंगापुर जा रहे हैं। फुकेत से सिंगापुर की 2 दिवसीय यात्रा होटल से हवाई अड्डे पहुंचने पर शुरू होती है। हवाई अड्डे पर हमारा गाइड मिलता है, दस्तावेजों की जांच करता है और चेक इन में मदद करता है। हम विमान में बैठते हैं और 2 घंटे से भी कम समय में सिंगापुर पहुंच जाते हैं। सिंगापुर पहुंचने पर हम सभी औपचारिकताएं पूरी करते हैं। ये मुश्किल नहीं है, बस भीड़ के साथ आगे बढ़ें। आगमन क्षेत्र से बाहर निकलते ही हम रूसी भाषी गाइड से मिलते हैं। समूह के इकट्ठा होने पर हम बस से दोपहर के भोजन के लिए चाइना टाउन जाते हैं। दोपहर के भोजन में चिकन, मछली, पोर्क या बीफ के साथ सलाद, चाय या कॉफी मिलती है। और दोपहर के भोजन के बाद शहर का भ्रमण शुरू होता है। हम मुख्य आकर्षणों और ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा करते हैं। हम चाइना टाउन से शुरुआत करते हैं, जहां मंदिर, स्ट्रीट फूड और स्मृति चिन्हों में घंटों बीत जाते हैं। यह घूमने और फोटो खींचने के लिए आदर्श है। और हाँ, हम एक मंदिर भी देखते हैं। यह बुद्ध के दांत का मंदिर है। वैसे यही दुनिया का सबसे सस्ता मिशेलिन स्टार वाला रेस्तरां है। गलियों में घूमने के बाद हम बस से औपनिवेशिक केंद्र की ओर जाते हैं। रास्ते में हम प्रसिद्ध राइफल्स होटल के पास से गुजरते हैं, जो 19वीं सदी के अंत में बना था। हम धन के फव्वारे पर रुकते हैं। यात्रा का कुछ हिस्सा पैदल होता है। हम सिटी हॉल के पास से गुजरते हैं, विक्टोरिया थिएटर के सामने फोटो लेते हैं और पास में ही सुप्रीम कोर्ट, क्रिकेट क्लब और सिंगापुर नदी का पहला पुल है। इन्हीं किनारों पर कभी शहर के संस्थापक सर थॉमस रैफल्स उतरे थे। मुझे शहर की आवाजों वाले धातु के गोले याद हैं, जहां मेट्रो और सड़कों का शोर सुनाई देता है। हमने फुलरटन होटल देखा, जो एक जरूरी जगह है, और निश्चित रूप से मरीना बे सैंड्स तट, जो शहर का प्रतीक है, और मर्लियन नामक पौराणिक प्राणी को देखना न भूलें। सिंगापुर एक भविष्यवादी महानगर है। व्यापारिक जिला किसी फिल्म के सेट जैसा है। इस पृष्ठभूमि में छत पर विशाल पूल वाला मरीना बे सैंड्स होटल अलग ही दिखता है। शाम को हम होटल में चेक इन करने जाते हैं। आगे खाली समय है और यहाँ जाने के लिए बहुत सारे विकल्प हैं। मरीना बे सैंड्स के पास खाड़ी में शाम के फव्वारे शो को जरूर देखें। ये कई बार होता है, रात 8 बजे, 9:30 बजे और रात 11 बजे। पास में ही गार्डन बाय द बे का लाइट शो 7:45 और 8:45 पर होता है। पहला दिन खत्म हुआ। दूसरे दिन आप शहर की खोज जारी रख सकते हैं। आप पुराने शहर जा सकते हैं, पेरानाकन संस्कृति केंद्र देख सकते हैं या माउंट फेबर पर हेंडरसन वेव्स पैदल पुल की यात्रा कर सकते हैं। आप केबल कार की सवारी का आनंद ले सकते हैं या प्रसिद्ध सेंटोसा द्वीप जा सकते हैं। सेंटोसा पर मनोरंजन के बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं। सबसे पहले एक्वेरियम। ये 2012 में खुला और बहुत बड़ा है। अंदर कई हॉल हैं और हर एक बहुत प्रभावशाली है। प्रवेश शुल्क 43 सिंगापुर डॉलर है। यहाँ लगभग 800 प्रकार के समुद्री जीव और लगभग 1 लाख जीव हैं। छोटी मछलियों से लेकर बड़ी शार्क तक। केवल शार्क ही 200 से अधिक हैं। एक्वेरियम के पास यूनिवर्सल स्टूडियो है, जो एशिया का पहला हॉलीवुड शैली पार्क है। पूरा इलाका दुकानों, कैफे, शो और आकर्षणों वाले अलग अलग थीम वाले हिस्सों में बंटा हुआ है। यहाँ ट्रांसफॉर्मर, बैटलस्टार गैलेक्टिका शैली के रोलर कोस्टर, मम्मी और जुरासिक पार्क क्षेत्र हैं। कुल मिलाकर आपको पछतावा नहीं होगा। प्रवेश शुल्क 69 सिंगापुर डॉलर है। यूनिवर्सल स्टूडियो के लिए एक सलाह है कि एक्सप्रेस पास जरूर लें। इसके बिना आप लाइनों में घंटों खड़े रहेंगे और कम राइड्स ले पाएंगे।
हैरी पॉटर के प्रशंसकों के लिए प्रसिद्ध किताबों पर आधारित एक नया इमर्सिव मनोरंजन हाल ही में शुरू हुआ है। द्वीप पर एक वाटर पार्क और समुद्र तट भी है। वहां मुफ्त बस सेवा से आसानी से पहुंचा जा सकता है। दिन के अंत में हम हवाई अड्डे की ओर जाते हैं। हवाई अड्डे पर यदि समय हो तो दुनिया का सबसे बड़ा 40 मीटर का इंडोर झरना जरूर देखें। यह अद्भुत है। यदि आप 2 दिनों में दुनिया के सबसे अद्भुत शहरों में से एक को देखना चाहते हैं तो यह यात्रा आपके लिए एकदम सही है। हम आपसे अगली यात्रा में मिलेंगे।